हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। ट्रिक टू ट्रेड की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने अपने आज मॉर्निंग के यूट्यूब लाइव पे भी डिस्कस किया था, सिंस क्योंकि फ्राइडे को मैंने कोई लेवल दिया नहीं था बिकॉज आई वाज नॉट वेल। और सैटरडे संडे बहुत कुछ उथल पुथल हुई ईरान इजराइल वॉर को लेकर के, तो मुझे लगा कि प्री ओपनिंग तक वेट करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका की इजराइल ईरान वॉर पे एंट्री हुई थी उस हिसाब से बड़ा धमाका बनता था आज के दिन मार्केट में। बट हाल फिलहाल वैसा कुछ नहीं हुआ। गैप निफ्टी गैप डाउन दिखा रहा था, मार्केट लगभग 1% के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ। और गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने रिकवर किया है, अच्छा खासा रिकवर किया है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर अवर मार्केट। अगर इंडेक्स लेवल पे बात करेंगे तो इंडेक्स लेवल पे बात करोगे तो निफ्टी 50 और लार्ज मिड कैप निफ्टी 100 200 कुछ एक इंडेक्स को छोड़कर के ज्यादातर ग्रीन में बंद हुए हैं, मतलब रिकवर होके बंद हुए हैं गैप डाउन ओपनिंग के बाद। अगर हम सेक्टर वाइज बात करते हैं तो सेक्टर वाइज भी अच्छा खासा चेंज हुआ है। सेक्टर वाइज भी बाजार ने रिकवर करने की कोशिश करी है। मीडिया और सुबह से नेगेटिव था, ऑयल एंड गैस, सॉरी मीडिया एंड ऑयल गैस पॉजिटिव था, रेस्ट ऑल सेक्टर वाज इन नेगेटिव। तो ये तो मीडिया वालों का तो बनता भी है ना पॉजिटिव होना, क्योंकि उनकी तो टीआरपी आ रही है इस पूरे वॉर के साथ। तो एनीवेज वेज, और जो आज मैंने अपने YouTube लाइव पे लेवल दिए थे, लेवल ने बहुत अच्छे से काम किया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आज हम लोगों ने क्या किया और हम लोगों को कल क्या करना चाहिए, आने वाले दिनों में बाजार को कैसे प्लान करना चाहिए। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो सेंसेक्स अपने एक्सपायरी वाले दिन क्या करता है, इस चीज का ध्यान रखा जाएगा, इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। और आने वाले टाइम पे इजराइल ईरान वॉर का बाजार पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो भी एक बार देख लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अब आज हमारे बाजार ने तकरीबन जो है नेगेटिव ओपनिंग के बाद जो है, नेगेटिव ओपनिंग के बाद बाजार ने अच्छा खासा जो है रिकवरी शो किया है। जब हम YouTube लाइव पे थे तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक सर्टेन, देखो क्या होता है ना कि आप बाजार पॉजिटिव ओपन हो या फिर नेगेटिव ओपन हो, ठीक है, आपका बायस न्यूट्रल होना चाहिए। अगर खास करके आप ऑप्शन बायर हो, जब आप दोनों साइड के लिए ओपन रहते हो तभी आपको बाजार में ट्रेड दिखता है। आज हम लोगों ने यहाँ पे भी एक ट्रेड पकड़ा और यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ट्रेड किया होगा उनका कुछ ना कुछ पैसा बना होगा, और अब जो पूरे दिन लगा रहा होगा इस रेंज में भी कि मैं पैसा बना लूं कॉल पुट के, उसका लॉस हुआ होगा। अगेन ट्रेडेबल मूव सेकेंड हाफ में मिले, जैसा हम लोगों ने सुबह की लाइव पे डिस्कस किया था, ठीक है। वहां पे भी मैंने आप लोगों को स्पेशल ग्रुप पे अपडेट किया था, टेलीग्राम पे अपडेट किया था, जाकर के एक बार चेक कीजिएगा। अब होता यह है ना कि आप कितना फॉलो करते हो, कितना आप कॉन्फिडेंट हो ट्रेड को लेकर के, और कैसे आप चीजों को देखते हो, आपके देखने का नजरिया क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बात करते हैं कि कल बाजार क्या करेगा। देखिए, इजराइल ईरान वॉर अभी भी चल रही है कंटिन्यूअसली। अमेरिका की एंट्री ऑफिशियली हो चुकी है, लेकिन यह है कि अमेरिका की एंट्री के बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो इस वॉर में एंट्री करे। इस वॉर में अगर कोई अदर कंट्री एंट्री नहीं करती है तो शायद ये वॉर यहां से भले थोड़ी बहुत छिटपुट हिंसा हुती, ईरान इजराइल इराक लीबी सीरिया जॉर्डन और जो ईरान के सपोर्टर कंट्रीज हैं उनका भले छुटपुट चलता रहे, बट फिर बड़ा कुछ होता दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर इसमें कोई और एंट्री होती है तो आने वाले समय पे ये स्थिति बिगड़ सकती है, ये देखने वाली बात होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट कि चाइना रसिया, उनका क्या व्यू होता है, वो किसको कितना, देखिए ये ऐसे कंट्री हैं चाइना रसिया की आपके लिए लड़ने शायद नहीं जाएंगे। अमेरिका इजराइल की वजह से गया है, अमेरिका इजराइल की वजह से भी नहीं गया है। एक्चुअली ये लड़ाई ही ईरान और अमेरिका की है। इजराइल तो सिर्फ एक मोहरा है एज ऑफ नाउ। एनी विच वे, तथाकथित शांति के दूत जो थे, जिनको शांति का नोबेल चाहिए, उन्होंने भी लड़ाई लड़ ली। अब देखो आगे क्या होता है। इन सारी चीजों का, ग्लोबल अनसर्टेनिटी का, ग्लोबल डिस्टरबेंस का इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा। मार्केट ने अभी भी फैक्टर करना, मार्केट को अभी भी बहुत सारी चीजें
फैक्टर करना बाकी है। अब आने वाले दिनों में ये फैक्टर होती हैं या कल ही हो जाता है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, अब आज बाजार में अच्छे खासे ट्रेडेबल मूव थे, अब अगर पकड़ पाए आप तो ठीक है, नहीं पकड़ पाए तो कोई बात नहीं है, प्रॉफिट लॉस बाजार का नियम है। चलिए देख लेते हैं कल के इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे। अब अगर हम कल के इंपॉर्टेंट लेवल की बात करते हैं तो आप अपने चार्ट पे एक चीज जरूर मार्क कीजिएगा कि इस समय वॉर सिचुएशन के समय जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेवल पकड़ना, अपने टारगेट या फिर स्टॉप लॉस। खास करके टारगेट आपका अगर आ रहा है तो आप उसको जाने दीजिए, लेकिन आपको आपका एसएल ही बचाता है मार्केट में। अब अगर कल के इंपॉर्टेंट लेवल की बात करोगे तो जो है 24,971 की एवरेज क्लोजिंग आई है। डाउन साइड के लिए लेवल आप मार्क कर लीजिएगा 24, कल के लिए आप लेवल मार्क कर लीजिए 24,920 नीचे के लिए, रुक जाइए, ठीक है, 25,030 ऊपर के लिए, 25,030 के ऊपर निकलेगा तो 25,080 और फिर 25,150। और डाउन साइड के लेवल की अगर बात करें तो 24,920 मार्क कर लीजिए। 24,920 के नीचे निकलेगा तो पहला टारगेट होगा 24,850, 24,800 और 24,730। ये हो गया डाउन साइड के लिए, मैंने 3 नंबर्स दिए हैं। अप साइड के लिए ये, अब अगर इसके अलावा कोई चेंज होता है तो रियल टाइम पे हम लोग यूट्यूब लाइव पे रहते हैं या फिर जो है टेलीग्राम ग्रुप पे देख लिया जाएगा। ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जिससे कि आपको कल मदद मिले। ठीक है, ये हो गई निफ्टी की बात। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में आज कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट था नहीं फर्स्ट हाफ में। ये जो है 15 मिनट पे कर लेते हैं इसको। देखिए बैंक निफ्टी ने अगर आज सपोर्ट किया होता तो शायद ये तेजी थोड़ी सी और आपको देखने के लिए मिलती। एक अच्छा खासा ये एक कैंडल ने 15 मिनट की, यहाँ पे 5 मिनट की चार्ट, 5 मिनट के चार्ट पे अगर आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये पूरे दिन एक रेंज में बना रहा, यहां से यहां तक ये पूरा रेंज में बना रहा और उस रेंज को तोड़ा। अब आप अगर इसको पकड़ पाए तो ठीक है, अदरवाइज एक यहाँ पे ट्रेडेबल मूव मिला और एक बात है कि आप उसको पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए बैंक निफ्टी के लिए। अब अगर कल के लेवल की बात करते हैं, जब तक ये 56,200 56,200 के ऊपर नहीं जाता है तब तक अपसाइड के लिए मत देखिएगा। पहला टारगेट अपसाइड के लिए होगा 56,420 और फिर 56,600। ये दूर की कौड़ी है, इसको कल देखेंगे। डाउन साइड के लेवल की बात करोगे अगर डाउन साइड बैंक निफ्टी के लिए तो जब तक 55,975 के नीचे नहीं जाता है तब तक आप डाउन साइड के, मतलब ये रेंज पे आपको वेट करना है। डाउन साइड के लिए अगर टारगेट लेंगे 55,975 के नीचे जब तक ना जाए, ठीक है, 55 डाउन साइड के लिए 55,975 के नीचे 55,780 और 55,600 होते हुए ये 500 की जर्नी पे जा सकता है ये लेवल पे। तो ध्यान रखिएगा यहां पे होल्ड करेगा, एक साथ यहां से इतना मूवमेंट दे दे ये पॉसिबल नहीं है। आप ऑप्शन बायर हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब अगर निफ्टी के लेवल की बात, सॉरी सेंसेक्स के लेवल की बात करें तो ये भाई साहब के बारे में भी आइए डिस्कस कर लेते हैं। कल है एक्सपायरी। अब एक्सपायरी वाले दिन ये क्या मूवमेंट देगा, क्या ट्रिगर करेगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी कि डाउन साइड में अच्छा खासा मूवमेंट आएगा, ये देखने वाली बात होगी। हमें फिलहाल दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है। देखिए अगर मैं सेंसेक्स के प्रीमियम की बात करूं, ठीक है, तो अगर सेंसेक्स के प्रीमियम, वैसे मैं लाइव
मार्केट में आप लोगों को अपडेट अवश्य दे दूंगा, ठीक है। मैं लाइव मार्केट में आप लोगों को अपडेट अवश्य दे दूंगा, जो है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। लेकिन अगर मैं अभी देख रहा हूं तो प्रीमियम अच्छे खासे हैं, ठीक है। 81,896 ऑलमोस्ट 81,900 की एवरेज क्लोजिंग आई है। अब अगर 81,900 पे आप देखेंगे तो कॉल साइड में तकरीबन 265 रुपए, और अगर पुट साइड में आप देखेंगे तो 238। तो अच्छा खासा प्रीमियम है जिसको मेल्ट होना है। तो जरूरी नहीं है कि सेंसेक्स में आपको कल धुआंधार चीजें देखने के लिए मिले, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी है, तो राइटर्स को प्रीमियम खाने के लिए मिलेगा। तो कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट आप एक्सपेक्ट करो ऐसा नहीं, बाकी रियल टाइम पे देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि रियल टाइम पे ही एक्सपायरी ट्रेड की जाती है। एक्सपायरी के लिए तो अभी से हम जो प्रिडिक्ट करेंगे वॉर सिचुएशन में, तो वो थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाती है, वैसा करके बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं है। एनीवे चलिए देख लेते हैं कल के लिए। सेंसेक्स के लिए लेवल बिल्कुल क्लियर है, जब तक 82,000 अपसाइड के लिए और 82,000 के ऊपर जब ये निकलेगा तो 82,200 और 82,500, ये हो गया अपसाइड के लिए। डाउन साइड के लेवल की अगर बात करें तो डाउन साइड के लिए जब तक ये 81,800 के नीचे ना काट के होल्ड करे तब तक डाउन साइड के लिए मत जाइएगा। डाउन साइड के लिए 81,600, 81,400 और 81,200 तक के टारगेट हो सकते हैं। यहां पे बुकिंग पॉइंट होगा 81,400, ठीक है। तो सेंसेक्स के लिए ये रहेगा। बाकी सेंसेक्स अपने एक्सपायरी वाले दिन ऑड बिहेव करता है, वो हम लोग रियल टाइम पे देखेंगे। प्रीमियम का बिहेवियर ही हमें शुरू के 1 घंटे में बता देगा, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर के एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। कई सारे लोग मैसेज करके बोल रहे थे कि सर क्रिप्टो के लिए भी लाइव आइए। तो अगर क्रिप्टो के लिए आप लाइव देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट के लिए नए हैं और इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपनिंग लिंक है, जाकर के आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और उसके बाद जब अकाउंट ओपन करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आप सीख पाएंगे। मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू तो मुझे भी थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा और आपको भी ब्रोकरेज में समथिंग 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चेक कर लीजिएगा एक बार अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। बाकी जो है मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, और वहीं पे हम लोग अपडेटेड रहते हैं। जो कई सारे लोग यूट्यूब पे भी सवाल पूछ रहे थे, तो मैं उन लोगों की जानकारी के लिए फिलहाल बता दूं कि ये बाजार वन वर्ड स्टेटमेंट मेरा ये है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस वीक का ट्रेडिंग के ट्यूशन का एपिसोड नहीं आया बिकॉज ऑफ आई वॉज नॉट वेल। इस वीक में वो जरूर आएगा, और जो वीक छूट गया है अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उसको मिड ऑफ द वीक भी पोस्ट कर दूंगा। बेटर होगा कि मैं इस सैटरडे को ही पोस्ट करूंगा, जैसे कि रूटीन में हम लोग करते हैं। तो ट्रेडिंग का ट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड होता है वीक एंड के लिए लर्निंग प्रोस्पेक्ट से, तो मिस मत कीजिएगा। आप लोग उससे काफी सारी चीजें सीखेंगे। देखिए, सीखेंगे तभी मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे, वरना साल 2 साल में कैपिटल वाइप आउट होके बाहर हो। टिक जाओ यार 2-3 साल, पैसा तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।